आज हम पढ़ने वाले हैं डोमेस्टिक वायरिंग कैसे करते हैं। डोमेस्टिक वायरिंग के बारे में कुछ हम समझाने वाले हैं कि जैसे कि आप देखते हैं कि पोल के पास से पोल पे 3 वायर होते हैं, 3 फेज। उसमें से हम किसी के घर 1 फेज आते हैं, यानी 1 वायर आते हैं, किसी के घर 2 वायर आते हैं और किसी के घर 3 वायर आते हैं। ये चीज़ें हम देखते हैं। तो जब हम वायर को लाते हैं तो उसके बाद किस तरीके से उसकी अपनी डोमेस्टिक वायरिंग में उसकी सेटिंग करते हैं, ये चीज़ें हमें आज समझना है। तो उसी को कहते हैं हम डोमेस्टिक वायरिंग। तो उसके बारे में आज जानते हैं कि ये डोमेस्टिक वायरिंग कैसे करेंगे। तो चलो देखते हैं डोमेस्टिक वायरिंग के बारे में। डोमेस्टिक वायरिंग, अब मैं बेसिक तरीके से बताऊं कि ये जो वायर आते हैं, 3 वायर आते हैं, 3 फेज, तो मैंने 2 वायर भी ला सकते हैं। ये लाया हमने 2 वायर, एक हो गए लाइव वायर, एक होते हैं न्यूट्रल वायर। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ये लाइव हो गए, न्यूट्रल हो गए। करंट जो आते हैं वो लाइव से आते हैं, करंट जो आते हैं वो लाइव से आते हैं। फिर हमने क्या किया, जब हमारे घर में एंट्री मारते हैं तो हम घर में यहाँ पे एक फ्यूज लगा देते हैं। दिस इज फ्यूज। फ्यूज लगा देते हैं जिससे कि हमारे सेफ्टी के लिए वो फायदे हो, सेफ्टी डिवाइस होते हैं, हम इसके बारे में लिखने वाले हैं। तो फ्यूज लगा देते हैं। फ्यूज के बाद ये वायर किस में से क्रॉस करता है, तो फ्यूज के वायर बाद ये जाते हैं मेन स्विच में। हमारे जो ये मीटर होते हैं ना, मीटर में आते हैं। तो उसके बाद हम इसको भेज देते हैं मीटर में। जब ये मीटर से निकलता है तो मीटर के पास ही जनरली ना हम अर्थिंग लगा देते हैं। हियर इज अर्थिंग। मीटर के पास ही हम अर्थिंग कनेक्ट करते हैं। अर्थिंग को कनेक्ट करा और इसके बाद यहाँ से 2 वायर हमारे पास आते हैं और उस वायर को हम भेजते कहाँ पे पता है, इस वायर को भेजते हम एमसीबी में। एमसीबी में ये दोनों वायर को हमने भेजा। यहाँ से आप समझ लो कि ये एमसीबी लगाया। ये एमसीबी आप समझते हो कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें ऑन ऑफ होने की सिस्टम है। अब एमसीबी से जो निकला, तो अगर हम चाहें तो और भी सेफ्टी डिवाइस लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे भी हमने सेफ्टी डिवाइस फ्यूज लगाया, जिससे कि कोई अगर प्रॉब्लम हो तो करंट आगे फ्लो नहीं करेगा और हमारे सर्किट के जो बल्ब, फैन, पंखा ये सब है वो सब बिल्कुल सेफ रहेगा। नहीं तो होता ये है ना कि एप्लायंसेस जो है ना बेकार हो जाते हैं। फिर मीटर से क्रॉस करवाया, फिर ऐसे करंट जा रहे हैं। अब यहाँ से अगर चाहूँ तो मैं फिर से फ्यूज लगा सकता हूँ और ना चाहूँ तो नहीं लगा सकता हूँ। तो हम मान लें कि यहाँ पे फ्यूज एक और लगा देंगे। तो उसके बाद अब क्या होते हैं, तो यहाँ से हमारे पास 3 वायरिंग हो जाते हैं। यहाँ से हमारे पास 3 वायर सेटिंग हो जाती है। एक तो अर्थिंग वाले हैं, अर्थिंग वाले वायर, ये अर्थिंग वाले वायर इससे भी कनेक्टेड है। यहाँ से 2 वायर हैं। अब ये 3 वायर चलते रहता है। अब इस 3 वायर के हम घर में यूज कैसे करते हैं, तो पहले तो 2 वायर हमने लाया, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर पोल से। घर में जब आया तो मीटर के पास हमने अर्थिंग लगा दिया और हमारे पास 3 वायर हो गए। इस एमसीबी का भी कनेक्शन किससे होता है, ये अर्थिंग से, और यहाँ पे एक 3 वायर हो गए। एल से लाइव वायर, एम से न्यूट्रल वायर और ई से अर्थिंग, ये मैं कह रहा हूँ। अब बात ये है कि ये लाइव वायर क्या होती है, न्यूट्रल वायर क्या होती है और अर्थिंग क्या होते हैं। तो लाइव वायर के लिए मैं लिख लूँ दी वायर, आप सीधा सीधा लिख लो, मैं जो लिखा हूँ वो लिख लो। लाइव वायर के लिए दी वायर which is at 220 volt is called live wire. Current comes from live wire, ये लिखना है आपको। फिर the color of live wire is generally shown in red plastic covering। ये तीनों चीज हो गए। अब आओ न्यूट्रल वायर के बारे में। the wire which is at 0 volt potential is called neutral wire। अब न्यूट्रल वायर के बारे में और बता दूं कि करंट गोज बैक, करंट टर्न्स बैक या गोज बैक फ्रॉम न्यूट्रल वायर। थर्ड पॉइंट,
the color of या coverage color of plastic covering of neutral wire is black, इसके black होते हैं। अब लिख लो earthing, the wire which is connected to the ground या earth is called earthing। earthing is also at 0 volt potential, ground से कनेक्टेड होते हैं और ग्राउंड होते हैं 0 वोल्ट पे, ठीक। लाइव वायर 220 वोल्ट पे होते हैं, अर्थिंग 0 वोल्ट पे होते हैं। ये देख लो 220 वोल्ट पे, इंडिया में ये बात हो रही है 0 वोल्ट पे, और ये भी 0 वोल्ट पे। अर्थिंग का कलर होता है द कलर ऑफ प्लास्टिक कवरिंग ऑफ अर्थिंग इज जनरली शोन बाय ग्रीन कलर। ये सब चीजें लिखना था आपको, ठीक। सारी चीजें हमने लिखा। अभी यहाँ पे 220 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट। अब देखा गया कि ये दो 0 वोल्ट वाले वायर है हमारे पास। एक तो करंट आने वाले लाइव वायर से 220 वोल्ट है, इससे करंट आते हैं, और इस दोनों में से किसी एक से करंट वापस जाते हैं। अब इसकी डिटेल करो कि कौन इस 2 वायर का यूज करता है और कौन इस 3 वायर का यूज करता है, ये हमें समझना है। तो देखा जाए, जो कम पावर यूज करते हैं ना, जो कम पावर यूज करते हैं हमारे घर में, जैसे बल्ब हो गए, फैन हो गए, फ्रीजर भी कम ही यूज करते हैं, तो जो कम पावर यूज करते हैं उसके लिए 2 ही सफिशिएंट है, 2 वायर ही सफिशिएंट है, ये 2 फेज है। एक से करंट आएगा और एक से करंट जाएगा। तो यहाँ पे अगर मान लो हमें बल्ब कनेक्ट करना है तो लाइट से कनेक्ट करा, यहाँ पे टचिंग इसके साथ नहीं है, दिस मीन्स जंप, दिस मीन्स जंप कर रहा है, टच नहीं कर रहा है। और एक लगा दिया न्यूट्रल वायर से, और यहाँ पे हमने बल्ब लगा दिया, दिस इज बल्ब। तो बल्ब को जब कनेक्ट करना होता है तो लाइट और न्यूट्रल से लगा दिए, लाइट से आएगा जला के, और न्यूट्रल से फिर करंट वापस चला जाएगा। लाइट से आया करंट, जला के, और वापस न्यूट्रल से चला गया करंट। तो ये चीजें होती है। अगर फैन भी लगाऊं तो इसी से, अगर ज़्यादा पावर यूज़ करने वजह से मान लो हीटर लगाना है तो लाइव वायर से भी लगाऊंगा, यहाँ पे टच नहीं करवाना है, न्यूट्रल से भी लगाऊंगा, और अर्थिंग से भी लगाना है। तो ये जो सॉकेट होते हैं ना, सॉकेट ऐसे कुछ होते हैं, 3 सॉकेट वाले होते हैं, 3 वायर वाले 3 सॉकेट आपने देखा होगा। तो ऊपर वाले होते हैं अर्थिंग, इसको अर्थिंग से कनेक्ट करा, लेफ्ट वाले को लगा देते हैं इससे, और राइट वाले को लगा देते हैं इससे। तो लेफ्ट हो गया हमारे लाइव वायर, राइट हो गए न्यूट्रल वायर। अब बात यह है कि करंट आएगी तो एक ही से, यानी कौन सी वाली से, 220 वोल्ट पे, यानी लाइव वायर से। एप्लियंसेस में वर्क करा के फिर वापस जाएगी, तो वापस जाने के केस में इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो न्यूट्रल वाले से चले जाए, या नहीं तो किसी चले जाए, ग्राउंड वाले से चले जाए। तो जनरली न्यूट्रल वाले से जाते हैं। अगर बाई चांस किसी कारण से न्यूट्रल वायर वर्क ना करे तो करंट किससे जाएगा, करंट जाएगा तब ग्राउंड वाले से, यानी अर्थिंग से। तो ये एक्स्ट्रा यूज किए जाते हैं सेफ्टी के लिए, जिससे कि अगर किसी कारण से एक काम ना करे तो दूसरा काम करेगा और करंट वापस चला जाएगा, नहीं तो फिर यहाँ पे आग लग सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं, इसीलिए 3 फेज यूज होते हैं और एक ग्राउंडिंग हम यूज करते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये स्ट्रक्चर होता है, और इसी तरह से हम यूज करते हैं। इसको पहले नोट कर लो, और फिर लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और ग्राउंडिंग के बारे में हमने तो लिखा ही लिया, ठीक। अब इसमें हमने कहा है कि अभी कि कोई कम पावर यूज करते हैं, कोई ज़्यादा पावर यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 2 सर्किट होते हैं हाउस होल्ड में। हमारे घर में 2 टाइप के सर्किट होते हैं, एक होते हैं ये पावर सर्किट, और एक होते हैं लाइटिंग सर्किट। लाइटिंग सर्किट जो लाइट, फैन, ये सब के लिए यूज होते हैं, तो वो होते हैं लाइटिंग सर्किट, तो जिसमें कम पावर का कंजम्पशन होता है, और इसमें जनरली 5 एम्पीयर फ्यूज यूज होते हैं। और दूसरा वाला होता है पावर सर्किट। पावर सर्किट में ये होता है कि हम ज़्यादा पावर की चीज़ें यूज करते हैं, नाम ही है पावर सर्किट, तो वो पावर सर्किट होते हैं। उसमें क्या होता है, तो हम 15 एम्पीयर फ्यूज यूज करते हैं। इसे नोट कर लो, मैं इसको रब करता हूँ।
ठीक है। एक होता है लाइटिंग सर्किट, लाइटिंग सर्किट, द सर्किट विच यूजेस 5 एम्पियर फ्यूज, कम पावर ये यूज करता है। तो द सर्किट विच यूजेस, द सर्किट which uses 5 ampere fuse is called lighting circuit। अब इसमें कौन कौन आता है एग्जांपल में, जैसे कि बल्ब ले लो, फैन ले लो, टीवी ले लो, छोटे मोटे चीज, रेडियो, ये सब छोटे मोटे चीज इसके अंदर आते हैं। दूसरा तो पावर सर्किट, पावर सर्किट, द सर्किट विच यूजेस 15 एम्पियर फ्यूज। ये कौन सी सर्किट की बात है? हाउस होल्ड वायरिंग में, कि सर्किट इन हाउस होल्ड वायरिंग, उसमें लगा सकते हैं हाउस होल्ड या डोमेस्टिक, सर्किट इन डोमेस्टिक wiring which uses 15 ampere fuse is called power circuit। ठीक है, ये दो टाइप के सर्किट होते हैं पावर सर्किट में। आप एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं। इसके एग्जांपल में हीटर, गीजर, मोटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन है ये, और ले लो बड़ी बड़ी चीजें, एसी, ये सब इसमें आते हैं। ज्यादा पावर यूज करने वाले पावर सर्किट कहलाते हैं। तो ये चीज दो हमने अभी सीखा। इसके बाद बात आती है कि हमारे जो फिगर थे उसमें हमने दो चीज़ें देखा था, एक एमसीबी था सेफ्टी डिवाइस के लिए, और एक हमारे पास फ्यूज था। तो इस दो के बारे में हम समझते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं। ठीक, चलो तो फ्यूज के बारे में बात करें तो फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस in which tin plated copper wire is used। tin plated copper wire is used। अब बात यह है कि फ्यूज ये तो होता है भाई सेफ्टी डिवाइस है जिसमें थिन प्लेटेड कॉपर वायर यूज होता है, लेकिन वर्किंग इसके बारे में कुछ जानना पड़ेगा। तो वेन वर्किंग इसकी देख लो, वर्किंग कैसे करते हैं ये फ्यूज की वर्किंग। तो वर्किंग ऑफ फ्यूज ये कैसे वर्क करते हैं। मान लो बाई चांस अगर एक्सेस करंट आ गया सर्किट में, एक्सेस करंट अगर आएगा तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से हीट प्रोड्यूस ज़्यादा हो जाएगा, और हीट प्रोड्यूस अगर ज़्यादा होगा तो फ्यूज वायर कौन सा फ्यूज वायर, टिन प्लेटेड कॉपर। फ्यूज के अंदर देखना आप कि उसके अंदर कॉपर या टिन प्लेटेड कॉपर वायर यूज होते हैं, उसको कहते हैं फ्यूज वायर। वो मेल्ट कर जाते हैं अगर एक्सेस करंट आते हैं, तो वही होती है वर्किंग। तो व्हेन एक्सेस करंट कम्स इनटू द फ्यूज, व्हेन excess current comes into the fuse, then by heating effect of current, then by heating effect of current, heat produced is more
heat produced is more, and so the fuse wire melts. जैसे ही फ्यूज वायर मेल्ट करेगा तो करंट आगे फ्लो नहीं होगा। अगर ये फ्यूज वायर ना होता, ऐसा सिस्टम ना होता, तो ये करंट जाता एक्सिस वाली बल्ब में, फैन में, तो कॉइल मेल्ट कर जाता, बल्ब फ्यूज कर जाता, तो हमारे पास ज़्यादा लॉस होता। तो उससे ये बचाया कि नहीं बचाया? खुद छोटा सा वायर गल गया, फिर उसे चेंज कर दो, सिंपल है। तो ये हमारे फायदे की बात हुई, इसीलिए तो इसको कहते हैं सेफ्टी डिवाइस। तो heating effect of current, heat produces more, and so the fuse wire melts and circuit remains safe. Yeah, appliances remains safe. Appliances of circuit remains safe. सर्किट के अप्लायंसेस क्या रहते हैं? सेफ रहते हैं। समझ आया ये चीजें? ठीक। तो ये हो गया फ्यूज वायर। अगर कोई पूछे फ्यूज वायर कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो आपको लिखना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग ऑफ करंट से ही तो वो मेल्ट करता है ना, यानी मेन वर्किंग तो इसके यही है। तो ये हो गया फ्यूज, नोट कर लो। इसके बाद हमने बात करी थी एमसीबी, एक मॉडर्न डिवाइस है जो फ्यूज तो पुराने हो गया हालांकि, और एमसीबी क्या होता है, उसमें तो वायर भी नहीं मेल्ट होते, वायर भी उसमें मेल्ट नहीं होते, वो अपने आप ऑटो कट हो जाते हैं, अपने आप ऑन होते हैं, अपने आप, यानी कि ऑफ अपने आप हो जाते हैं, ऑन तो करना पड़ेगा। तो एमसीबी के बारे में ज़्यादा जान लें। इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो एमसीबी इज आल्सो सेफ्टी डिवाइस विच इज मोर सेफ्टियर देन फ्यूज, फ्यूज से भी ज़्यादा सेफ्टी है। जैसे ही एक्सेस करंट पास करता है, तो हमें पता है कि करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा के स्विच को क्या कर देते हैं? ऑफ। तो अपने आप ये क्या हो जाते हैं? ऑफ हो जाते हैं। तो इस तरीके से ज़्यादा ही अच्छा है। तो एमसीबी इज द सेफ्टी डिवाइस, एमसीबी इज अ सेफ्टी डिवाइस। Device which works on the principle of magnetic effect of current, ठीक है। सेफ्टी डिवाइस है which works on the principle of magnetic effect of current। क्योंकि जब करंट बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, और उसी के इफेक्ट से, मैग्नेटिक इफेक्ट जो फोर्स लगाते हैं उसके कारण वो ऑटो ऑफ होता है, इसलिए कहते हैं कि उसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो ये हो गया सेफ्टी डिवाइस, इस पे वर्क करता है। व्हेन एक्सेस करंट कम्स, ठीक, व्हेन excess current comes, then the magnetic effect of current, then by magnetic effect of current, it applies force, yeah, it switch off, switch ऑफ, ये स्विच ऑफ हो जाता है अपने आप। तो ये सब चीज़ें थी, छोटी छोटी चीज़ें हमने अभी पढ़ा। इसके बाद बात आएगी शॉर्ट सर्किट की, ओवरलोडिंग की, तो ये सब हम फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम।
अभी हम इतना ही समझते हैं और इसे पहले तैयारी कर लें और फिर हम अगले वीडियो में ये डालेंगे शॉर्ट सर्किट क्या होते हैं, फिर ये ओवरलोडिंग क्या होते हैं। ठीक, ओके।